वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात को उजागर करने के लिए संजीदा सफारती मुहिम शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में आला सतह का वफ्द यूरोप भेजने का फैसला किया है, जो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौकिफ पेश करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में भारत का चेहरा बेनकाब करने का मिशन, पाकिस्तान ने सफारती महाज पर बड़ा कदम उठा लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में आला सतह का वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद सामने आया। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को भारत के इक़दामात से आगाह करना नागुज़ीर हो चुका है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी भी कायम। वफ्द में साबिक वज़राए ख़ारजा हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी और खुरम दस्तगीर शामिल होंगे। ये वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उन्हें आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। वफ्द का मकसद भारतीय मज़ालिम, इश्तिआल अंगेजियों और सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश करना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दीगर ममालिक में भी सफारती वफूद भेजेगा ताकि भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला कैंट का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मुबारका हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत, इज्जत और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां हमारा कौमी फख्र हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। सदर जरदारी ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी, हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देकर कौमी यकजहती और दिफाए वतन का शानदार मुजाहरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला और कोर कमांडर मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने चंद घंटों में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने को कौमी यकजहती, अस्करी पेशा वाराना महारत और अवामी एतमाद का मजहर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने की ईरानी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारतीय जारियत की मज़म्मत की और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी पर तशवीश और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा और वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्क की सियासी सूरत हाल, दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत की मुखालफत के बावजूद IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की है। IMF मिशन ने मुआशी जायजे के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की है। आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा, भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्जाम लगाकर भाग गया। जवानों ने वो तारीख रकम की जो कयामत तक दोस्त और दुश्मन पड़ते रहेंगे। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ये मुकाबला किया है। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की वफूद और रहनुमाओं से होने वाली गुफ्तगू बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया, दुनिया ने ना सिर्फ इसे देखा बल्कि तस्लीम भी किया और आज सब इसी पर बात कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क से सीज़ फायर करवाने की दरख्वास्त नहीं की। हमने सिफारती सतह पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने कहा कि उनके 60 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों से बराह रास्त राबिते हुए। पाकिस्तानी सफारतकारों ने 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी राबिते किए। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सफारतकारों को भी मुसलसल ब्रीफिंग दी जाती रही। मज़ीद कहा कि भारत के जारहाना इक़दामात दुनिया के सामने हैं और इस बार भारत अपना बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया, दुनिया ने कहा यही सच है और यही हमारी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया। हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कून मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहान और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हा कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा हम गए। हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थी वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से उससे बढ़कर मगरबी मुहाज पर भी कामयाब होंगे।
दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। अपनी नई नस्ल को और आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से रूशनास करवाएं। और जब से हमने आज़ादी हासिल की है, हमारा अज़ली और अबदी दुश्मन भारत जो है वो हमारे दर पे है। 10 मई की जो रात थी, जो हमारी अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से उसको रकम किया। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। खामोशी छोड़ो, जवाब दो। भारतीय बहरिया की जानिब से रोहिंग्या के मुसलमान पनाह गजीनों पर इंसानियत सोच सलूक 40 मुहाजिरीन को आंखों पर पट्टी बांधकर समुंदर में फेंक दिया। 100 मुहाजिरीन को लापता कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात का आगाज करते हुए भारत से जवाब तलब कर लिया। भारत का रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों से गैर इंसानी सलूक, जुल्म की तमाम हदें पार कर भारतीय बहरिया ने निहत्ते अफराद को समुंदर में फेंक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के इल्जामात लगाने वाला भारत खुद मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशत गर्दी करते हुए पकड़ा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज की भारतीय बहरिया के अमल पर शदीद तनकीद। कहा, भारतीय बहरिया का 40 निहत्ते रोहिंग्या मुसलमानों को आंखों पर पट्टियां बांधकर समुंदर में फेंकना इंतहाई गैर इंसानी और इंसानियत की तौहीन है। टॉम एंड्रयूज ने कहा कि ये इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं, दरिंदगी है। इंसाफ हर हाल में होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को तंबीह की कि वो फौजी ताकत के जरिए रोहिंग्या की मुल्क बदरी बंद करे। आंखों पर पट्टी, जबरी नकल मकानी और समुंदर में फेंकने का सफ़ाक अमल बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और पनाह गुज़ीनों के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पनाह गुज़ीनों के आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। दूसरी तरफ आसाम से बांग्लादेशी सरहद पर मुंतकिल किए गए 100 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों का भी सुराग न मिल सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडमान जज़ायर के करीब निहत्ते रोहिंग्या के पनाह गुज़ीनों को समुंदर में फेंकने की इतलात पर तहकीकात शुरू कर दी। रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों पर नाकाबिले तसव्वुर मुज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से कहा, खामोशी छोड़ो, जवाब दो। आगे बढ़ेंगे। चीन का लड़ाका तैयारा J-10 अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने घंटी बजा दी। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से कई ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 एयर टू मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारे भारत की इब्तदाई पेशकदमी को रोकने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चीनी कंपनीज F-16 तैयारों की फरोख्त में मुश्किलात डालने में कामयाब हो जाती हैं तो यह अमेरिका के दिफाई शोबे के लिए एक बड़ा धचका होगा। अमेरिका में वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने वाले भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी जारी है। मुस्तकबिल में अमेरिका सफ़र करने पर पाबंदी भी लगा सकता है। अमेरिकी सफारत खाने ने खबरदार किया कि इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त 7 लाख से ज़ायद भारतीय गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम हैं, जिनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुआशी बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी के बायस भारतीय शहरियों की अमेरिका हिजरत में खतरनाक इजाफा हो रहा है। सिर्फ 2023 में 51,000 भारतीयों ने पनाह की दरख्वास्त दी है। IMF ने स्टाफ कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट दूसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में मुआशी शरह नमू 2.6%, जबकि अगले माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026-27 में मुआशी शरह नमू 4.1% तक रहने का इम्कान है। साल 2027-30 मुआशी शरह नमू 4.5% रहने की पेशगोई की गई है। अगले माली साल अफरात ज़र की 7.7 रहने की तवक्को है, जो रवा माली साल 5.1% है, जबकि साल 2026-30 अफरात ज़र 6.5% रहेगी। IMF ने आइंदा माली साल कर्ज टू GDP तनासुब में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। साल 2025-26 में कर्ज टू GDP तनासुब 71.9% रहने का इम्कान है। साल 2026-27 में कर्ज टू GDP तनासुब 70% तक रहने का इम्कान है। साल 2030 तक कर्ज टू GDP तनासुब 61% तक आने का इम्कान है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की।
एडिशनल सेशन जज यलमास गनी शहबाज शरीफ ने के हरजाना केस पर उन्होंने समाअत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और बयान रिकॉर्ड करवाया कि बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि एक एंकर को दिए गए जवाब में बानी पीटीआई ने 10 अरब रुपए के ऑफर की बाबत इनकारी हो गई। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि बानी पीटीआई इनकारी हुए हैं। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई है जिसका असर करोड़ों पैफलेट से भी ज्यादा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। मोदी सरकार ने कहा था पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मोदी सरकार ने मिस एडवेंचर किया और हजीमत उठानी पड़ी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं लोगों के दबाव पर मोदी को हमला करना पड़ा। मोदी अब अपनी फैलाई गई नफरत में फंस चुके हैं। दोबारा जारियत की तो दुनिया का रद्द-ए-अमल आएगा और जवाब इससे बढ़कर आएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें अमेरिका से जो सपोर्ट मिली उसकी तवक्को नहीं थी। अमेरिका ने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई की लॉबी का हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बानी पीटीआई ने जो नफरत पैदा की है वो खुद इसका शिकार हुए। अलीमा खान का कहना है कि मुझसे क्यों खौफ खाया जा रहा है अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अडियाला जेल के बाहर मैं नजर नहीं आऊंगी। आज मेरे बैरून मुल्क सफर का मुआजना मनी लॉन्ड्रर आयान अली, ख्वाजा आसिफ स्कैंडल और शुगर मिल केस से किया जाएगा। मेरे से आप क्यों खौफजदा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडियाला के बाहर हम नजर नहीं आऊंगी। आज मेरे ट्रैवलिंग का जो वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था। ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था। पीटीआई रहनुमा कंवल शोजब का कहना है कि मेरी अलीमा खान से मुलाकात हुई है, हमने बहुत मोहब्बत से बात की है, वो हमारी बड़ी हैं, कभी पार्टी में तकसीम नहीं चाहेंगे। इस वक्त पार्टी को तकसीम की नहीं इत्तेहाद की ज़रूरत है। मेरी किरदार कुशी की गई, कुछ लोगों को डी नोटिफाई किया गया, ये हरकत इन लोगों ने की है। और अलीमा आपा अंदर बैठी थी, मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत से बातचीत हुई है, मैं उनसे मिली हूँ और मैंने उनसे कहा तो वो हमारी बड़ी है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगी कि कोई हमारा डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा हो या हमारी आपस में कोई हो। उनका अपना एक जिसको कहते हैं ना मिशन लेके खड़ी है, वो अपने भाई के लिए खड़ी है, हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं। लिहाजा इन चीज़ों से बचें, पार्टी को मजबूत करें, ना हमें आमने सामने लाने की या इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनाने की इस वक्त कोई ये वक्त नहीं है, ना ऐसा कोई टाइम है।